इस सावन अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम जल चढ़ाने जाना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे की कमी की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम पैसे में यानी कम बजट में आप सुल्तानगंज से जल उठा यानी उत्तर वाहिनी गंगा को अपने कलश में संकल्प करवा के बाबा देवीनाथ मंदिर नमामि गंगे घाट से संकल्प करवा के आप देवघर के लिए प्रस्थान कर सकते हो बिल्कुल कम बजट में। तो सुल्तानगंज से देवघर जब आप जल संकल्प करवा के निकलते हो तो 3 चीजें ही है जिसमें आपको खर्च होता है। पहला खाने का, सोने का, नहाने का और शौचालय का। इसके अलावा कोई खर्च नहीं है आपका, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपका होगा। तो सबसे पहले आपको सुल्तानगंज पहुँच जाना है। सुल्तानगंज पहुँचने के बाद अगर आप थके हुए हो तो वहाँ पे आपको टेंट सिटी का व्यवस्था कराया गया है। नमामि गंगा के जस्ट बगल में आपको एक टेंट सिटी दिखेगा और जैसे आपको जल लेके जाना है पिट्ठू वाला लेके जा सकते हो। ये 40 से 50 रुपए में आपका हो जाएगा। कावर आपको 100 रुपए में भी वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप घर से भी बना के जा सकते हो। रास्ते में आपको ये चीजें दिख जाएगी। ऐसा नहीं कि सुल्तानगंज में ही लेना है, आप घर से भी बना के लेके जा सकते हो अगर आपके पास कम बजट है तो। स्नान करने के बाद, संकल्प करने के बाद आप कवरिया पथ पे प्रस्थान कर जाओगे। क्यों मैंने बताया कि कम बजट में? बिहार सरकार की तरफ से आपको टेंट सिटी दिया जाता है हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे, यानी जो स्थान पॉपुलर है जैसे मनियामोड़, तारापुर, असरगंज, कुमरसार, गोरियारी, अबरखा और भी 2-3 जगह है जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको रास्ते में ही यानी जैसे कवरिया पथ के जस्ट बगल में ही टेंट सिटी दिख जाएगा। टेंट सिटी में क्या सुविधा? आपको आराम करने का पैसा नहीं लगेगा, वहाँ स्नान करने का पैसा नहीं लगेगा, शौचालय यूज करने का पैसा नहीं लगेगा, मोबाइल चार्जिंग का पैसा नहीं लगेगा। वहाँ पे आपको कूलर, पंखा, LED लाइट और टाइम से चाय पानी नाश्ता का भी व्यवस्था है। कुछ टेंट सिटी में खाने का भी व्यवस्था है। अगर खाने के टाइम में रात्रि भोजन में या फिर दोपहर के भोजन के टाइम में आपको पहुँचते हो तो मिल जाएगा। हर 400-500 मीटर में एक चापाकल, हर कुछ दूरी पर आपको स्नान करने का और शौचालय की सुविधा मिलेगा जो कि फ्री होता है। इसके बाद आपको जगह जगह पर सेवा शिविर दिखेगा, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का और कुछ कंपनी के द्वारा, कुछ संस्था के द्वारा यहाँ पे सेवा शिविर चलाया जाता है, जहाँ पे निःशुल्क हर चीज दिया जाता है, जैसे पानी, फल, जूस, शरबत, खाना, नाश्ता और भी कई सारी ऐसी चीजें जो निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता होगा। अगर आप नाश्ते के टाइम में उस जगह से गुजर रहे हो तो आपको नाश्ता मिलेगा। दोपहर के भोजन के टाइम में आप गुजर रहे हो तो भोजन आपको दोपहर का मिलेगा। रात्रि भोजन के टाइम में गुजर रहे हो, संध्या के टाइम में आप गुजर रहे हो तो आपको रास्ते में कहीं खीरा, केला, फ्रूट सलाद आपको मिलेगा। उसके बाद आपको चाय, पानी, शरबत रास्ते में हर जगह मिलते जाएगा। तो आपको न खाने का, न स्नान का, न शौचालय का, न चार्जिंग का और न ही अन्य किसी चीज का कोई चार्ज देना है। तो आप फ्री में जा सकते हो। सिर्फ आपको कुछ पैसे आपके पास होना चाहिए। तो इस श्रावणी मेला में आप काफी कम बजट में सुल्तानगंज से जल उठा के बाबा बैद्यनाथ धाम में जाके अर्पित कर सकते हो। अगर आपको दवाई की भी जरूरत है तो वो भी आपको रास्ते में मिल जाता है, जगह जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेवा शिविर में भी। पैसे की तंगी की वजह से प्लान कैंसिल कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत कम पैसे में, कम बजट में आप जाके आ सकते हो। सुल्तानगंज कैसे पहुंचोगे? अलग अलग स्टेशन से आपको सुल्तानगंज के लिए ट्रेन मिल जाएगा। रांची से, पटना से, गया से, धनबाद से और कोलकाता से, हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाता है। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। डायरेक्ट सुल्तानगंज के लिए भी ट्रेन होता है। आपको बस लोकल टिकट कटवाना है और ट्रेन पे चढ़ जाना है। देवघर पहुंचने के बाद आपको घर अगर आना है, बैद्यनाथ धाम स्टेशन, देवघर रेलवे स्टेशन और जसीडीह रेलवे स्टेशन से आप रिटर्न आ सकते हो।